सर्दियों की शुरुआत थी। उत्तर की ओर बसे एक पुराने गांव के 5 दोस्त अर्जुन, विशाल, सीमा, रवि और पायल छुट्टियों में ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। उनकी मंजिल थी नीलगिरी वादी, एक बर्फ से ढकी वीरान घाटी जहां सालों से कोई इंसान नहीं गया था। गांव के बुजुर्गों ने मना किया था, उस वादी में कुछ है, उन्होंने चेताया, लेकिन युवाओं ने इसे एक और पुरानी कहानी मानकर हंसी में उड़ा दिया। वे अगले दिन सुबह रवाना हो गए। कैमरा, खाना, सब साथ था। पहले दिन मौसम साफ था, बर्फ हल्की थी, नजारे जादुई थे। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा भारी होने लगी। तीसरे दिन वे नीलगिरी वादी के बिल्कुल केंद्र में पहुंचे। चारों ओर सफेदी ही सफेदी थी, लेकिन वहां एक पुराना पत्थर का ढांचा दिखा, जैसे कोई मंदिर या स्मारक। उसकी दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी, इंसानों के साथ जानवरों की आकृतियां, लेकिन सबके चेहरों पर कोई डर या गुस्सा था। अर्जुन ने कहा, इतना अंदर आकर अगर कुछ न खोजा तो मजा क्या। सीमा ने टॉर्च जलाकर उस ढांचे में झांका और तभी हवा तेज हो गई। सबने एक साथ एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, तुमने दरवाजा खोल दिया है। अगले पल सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो रात थी, टेंट उड़ चुका था, कैमरा टूटा पड़ा था, पायल बेहोश थी और रवि गायब। अर्जुन और विशाल ने पायल को उठाया और वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता बदल चुका था। बर्फ में उनके ही पैरों के निशान गायब थे और जानवरों जैसे पंजों के निशान दिख रहे थे। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, मैं रवि नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदर से अब सब दिखता है। सबने मुड़कर देखा, रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा निर्विकार और उसकी परछाई इंसान की नहीं थी। रवि को देखकर सब चौंक गए। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा बिना किसी भाव के और उसकी परछाई इंसान की नहीं। वो एक बड़े जानवर जैसी लग रही थी। सीमा ने कांपते हुए पूछा, रवि क्या तुम ठीक हो? रवि बोला, नहीं, बस एक डरावनी मुस्कान दी और बोला धीमी आवाज में, तुम सब अब मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अर्जुन और विशाल तुरंत पायल को उठाकर वहां से भागे। बर्फ में अब जानवरों जैसे पंजों के निशान बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था। हर तरफ वही पुरानी फुसफुसाहट गूंज रही थी, दरवाजा खुल गया है। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा, जिसकी छाल पर किसी ने खून से लिखा था, आह, वादियों से जो लौटते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। रास्ता खत्म हो रहा था, जीपीएस काम नहीं कर रहा था, सूरज भी जैसे छिप गया हो। तभी पायल की आंखें खुली, लेकिन उसने एकदम अजीब सी बात कही, ये वादी असली नहीं है, ये जाल है और रवि अब हमारे साथ नहीं है। सीमा ने कहा, हमें मंदिर के पास वापस जाना होगा। शायद वहीं से ये सब शुरू हुआ। सब डरते हुए फिर से उस पत्थर के ढांचे की तरफ लौटे। रास्ते में उन्हें कई ऐसी चीजें दिखीं जो असंभव थीं। बर्फ में डूबी एक लड़की की आंखें अब भी खुली थीं। एक पेड़ की शाखा पर इंसानी बाल लटके हुए थे और एक जगह अर्जुन ने अपना ही टूटा हुआ मोबाइल देखा, जिसमें एक फोटो थी जो उन्होंने कभी ली ही नहीं थी। पांचों दोस्त मंदिर के अंदर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सफेद थीं। सीमा चिल्लाई, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, शायद हम कभी लौटे ही नहीं। वे मंदिर पहुंचे और अरवी वहाँ पहले से खड़ा था। उसके पीछे कुछ और परछाइयां थीं, वो भी वैसी ही आंखों वाली, इंसानों जैसी परछाइयां, लेकिन कुछ तो अलग था। रवि बोला, तुम लोग लौटना चाहते हो? दरवाजा बंद करना चाहते हो? अर्जुन ने साहस करके मंदिर की दीवार पर रखा एक पुराना ताबीज उठाया, जिस पर कुछ संस्कृत मंत्र खुदे थे। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक जमीन कांपने लगी। बर्फ की तेज आंधी चली, सब कुछ सफेद हो गया। अर्जुन गांव तो लौट आया, पर उसकी परछाई अब भी इंसानी नहीं थी। रात को जब वो अकेला था, उसने आईने में देखा। आईने में उसकी जगह कोई और था। वो मुस्कुरा रहा था। अर्जुन डर गया। तभी पीछे से वही आवाज आई, हम तो सब लौट आए, पर तुझे यहीं रहना होगा। अर्जुन ने पलटकर देखा, रवि, पर उसकी परछाई अब भी इंसानी नहीं थी। रात को जब वो अकेला था, उसने आईने में देखा। आईने में उसकी जगह कोई और था।
वो मुस्कुरा रहा था। अर्जुन डर गया। तभी पीछे से वही आवाज आई, हम तो सब लौट आए, पर तुझे यहीं रहना होगा। अर्जुन ने पलटकर देखा। रवि, पायल, सीमा और विशाल चारों खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें फिर से सफेद थीं। अर्जुन समझ गया, वो सब वादी से लौटे नहीं थे, बल्कि वादी अब उसके साथ लौट आई थी। कैमरा झूम आउट होता है। पांचों हंसते हुए गांव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी परछाइयां अब भी इंसानी नहीं है। पर उसकी परछाई अब भी इंसानी नहीं थी। रात को जब वो अकेला था, उसने आईने में देखा। आईने में उसकी जगह कोई और था। वो मुस्कुरा रहा था। अर्जुन डर गया। तभी पीछे से वही आवाज आई, हम तो सब लौट आए, पर तुझे यहीं रहना होगा। अर्जुन ने पलटकर देखा। रवि,